हर हर महादेव साथियों। हर हर महादेव। अभी हम पहुंचे हैं राजस्थान के अमरनाथ में। ये अमरनाथ जो स्थित है अरावली की पहाड़ियों पर, अरावली पर्वतमाला जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में मेरू पर्वत के नाम से संबोधित किया गया। इसी मेरू पर्वत में जो हमारे अमरनाथ है महादेव का शिवलिंग, वैसा ही यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है जिस पर जलधार जो है प्रकृति स्वयं जो है उड़ेलती है। उन्हीं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। और यहाँ आप सराउंडिंग चारों तरफ देखेंगे तो पूरा घना जंगल है अरावली पर्वतमाला का। तो ये पूरा रास्ता जो है पूरा ढलान में, लगभग 1250 मीटर हम ढलान में जाने वाले हैं और इसी चढ़ाई को फिर से चढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा ये पूरा वीडियो तो बने रहिएगा और पूरा व्यू देखिएगा इस अरावली पर्वतमाला का। कितनी सुहानी लगती है। सुबह का समय हो रहा है और लगभग सर्दी के मौसम में कोहरे की धुंध में यहाँ पर एक विहंगम दृश्य मन को सुकून देने वाला है। आत्मिक शांति उसी को प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ जी के दर्शन। लगभग 500 मीटर नीचे उतरने के बाद सीढ़ियाँ शुरू होती है। उससे पहले सीमेंटेड किया हुआ पाथवे बना हुआ है जिसके माध्यम से हम नीचे आते हैं। यहाँ पर अब सीढ़ियाँ चालू होती है और देखते हैं सीढ़ियाँ कितनी है। पहाड़ी की आप ऊंचाई देख सकते हैं। इस तरफ पूरा जो है आपको खाई दिखेगा जिसे हम कहते थे नाल। नाल हमारी मेवाड़ी भाषा में कहा जाता था। दो पहाड़ों के बीच में जो तंग दर्रा होता था जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रैवलिंग होती थी, उसको हम नाल कहते थे। और ये नाल मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग होता था और इसकी सुरक्षा उस समय मेवाड़ राजघराने के द्वारा सीमावर्ती चौकियों के द्वारा की जाती थी। तो देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो उतरते उतरते सांसें फूलने लग गई। ढलान इतना है, लगभग 60 डिग्री का ढलान है, तो खुद को रोक के रखना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे थोड़ी देर सांस लेके विश्राम करके तो फिर से एनर्जी गेन कर ले। और सबसे बड़ी भुलक्कड़ बात ये हुई कि साथ में पानी की बोतल भी नहीं ला। बस दोनों हाथ हिलाते हुए वाले महान शख्सियत है जो हमारे मुकेश जी है और साथ में हमें भी लेके आए कि चलो ऐसे ही। तो आगे की जो जर्नी है वो शुरू करते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। साथियों लगभग पूरा पहाड़ उतर के लगभग 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पूरी पहाड़ की चोटी उतर के अब हम महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंचे। पीछे आप शेड देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे महादेव जी का स्थान है। तो हम नीचे दर्शन के लिए जाएंगे और यहाँ पर हमें मिल गए हमारे दादी जी जो ठंडी में धूप का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे महादेव जी को बिलपत्र और फूल वगैरह चढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए भाई यहाँ पर जो है बिलपत्र पुष्प वगैरह लेके राम राम कैसा तबियत बानी तबियत बढ़िया। रोज आओ जाओ ऊपरों आओ तो हो ना दादा। कितनी टाइम लगा आपकी? अरे बाबूजी मैंने तो टाइम घणी लागे हो पर बाकी आऊं 8 बजे। हाँ ने अटे 9 बजे लीट आ गई। 1 घंटा में आपकी उम्र गई हुई? उम्र तो विजन बाबूजी होती है जो हैं घणी नहीं तो हमला ने 50 करोड़ तो गणो 50 पार। हां 50 पहुंच गई कितनी 50 पार हुई है। देख लो दादी जी है 50 से ऊपर और हिम्मत देखो 1.5 किलोमीटर रोज आते हैं, रोज जाते हैं। और दादी जी ये व्यवस्था करते हैं। बिलपत्र की पुष्प है, गुलाब का फूल है और स्वयंभू शिवलिंग देवों की देव महादेव को अर्पित करने के लिए जो भी श्रद्धालु गण आते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यवहार और स्वभाव लगा दादी का। हमने भी यहाँ से महादेव जी को अर्पण करने के लिए पुष्प लिए हैं। आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन है कि आप सभी यहाँ राजस्थान और मेवाड़ के अमरनाथ में दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। हर हर महादेव। पहाड़ी उतर महादेव जी दर्शन के लिए आ गए हैं। सामने जाओ। तो ये मेन सीढ़ियाँ जो चढ़ना है और प्रभु श्री के दर्शन करना है देवालय देव महादेव के। तो शुरू करते हैं और अंतिम यात्रा पूर्ण करते हैं मेवाड़ के अमरनाथ की। चलिए हर हर महादेव।
महादेव शंभो। शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, हर हर शंभो, शिव शिव शंभो। तो साथियों, देवों के देव महादेव, सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी ने, पालन किया विष्णु जी ने, लेकिन संहारकर्ता के रूप में महादेव को यह कार्य सौंपा गया। आप कंटिन्यूस रचना करते जाएंगे लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे तो कैसे कार्य चलेगा। नियम आपने बनाए, नियम तोड़ने वाले को कौन सजा देगा। ये सारा कार्यभार संभाला गया महादेव जी द्वारा। महादेव जी ने संहार के रूप में कार्य किया। जो नीति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध कार्य करते थे उनको दंडित करने का कार्य, जो समाज विरोधी कार्य करते थे, समाज जो भी कुरीतियां थी, गलत प्रथाएं शुरू हुई, उन प्रथाओं में महादेव जी संहार के रूप में कार्य करते थे, संहार करता। और उसी की बदौलत है कि आप देव के देव महादेव के क्रोध में, कौन महादेव की तीसरी आंख जब खुली थी, वो क्रोधाग्नि इतनी तीव्र थी कि उसमें जो 16 कलाओं में निपुण थे कामदेव, वो भी भस्म हो गए थे। कामदेव, तो जिसने महादेव को पा लिया उसने सारे देवों को पा लिया। तो साथियों, ये मेवाड़ के अमरनाथ की यात्रा जो हम कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दुर्गम स्थान पर व्यवस्था बनाना, और यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए जो संत महात्मा रहते हैं उनका ठहरना भी कितना दुर्गम है। आज जब हम चल के आए तब भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ आना कितना मुश्किल है, जबकि सीढ़ियाँ थी, पाथवे बना हुआ था। लेकिन उस समय मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप का जब समय रहा होगा, राजा महाराजाओं का जब समय था, उस समय भी यहाँ पर दर्शन के लिए आया करते थे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेष बात है, लोगों की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, और इसी के कारण इनको मेवाड़ का अमरनाथ कहा गया। इस स्थान विशेष की क्या विशेषता है, इसको हम यहाँ पर जो पुजारीगण रहते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमारी विशेष बात यह है कि हम कहीं भी धार्मिक स्थल पर जो नियम है, जो प्रोसेस बनाया गया, उसको कभी भी भंग नहीं करते हैं, उसको कभी नहीं तोड़ते। नियम विरोधी कार्य हम नहीं करते हैं। तो चलिए महादेव के दर्शन करेंगे और आगे देवों के देव महादेव की महिमा को जानेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।